दिखाई दे रही स्क्रीन? हाँ स्क्रीन दिखाई दे रही है। इलियास भाई स्क्रीन दिखाई दे रही? जी ये दिख रही है ना ये स्क्रीन। अच्छा ये तो मैंने बोला वो वाली। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ऊपर से पेज नंबर 29 से नंबर 1। नंबर 3 तो तेरा अल-काबतु बैतुल्लाह, यहाँ से पढ़िए रियाज भाई। जी इलियास भाई स्टार्ट कीजिए। जी वालेकुम सलाम। काबा बैतुल्लाह ही काबा अल्लाह का घर है। बहुत अच्छा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बहुत अच्छा। खरज मुस्तरफिसु मिन अल मुदीर, टीचर निकला हेडमास्टर के कमरे से। बहुत अच्छा। हाजा बैतुल हामिदुन व ज़ालिका बैतुल खालिद, ये हामिद का घर है और वो खालिद का घर है। बहुत अच्छा। इब्न अम्मार तालिबुन व इब्न यासिर ताजिर, अम्मार का लड़का जो स्टूडेंट है और यासिर का लड़का ताजिर है। बहुत अच्छा। बैतुल मुदर्रिस बईदुन व बैतुल ताजिर करीबुन, बहुत अच्छा। टीचर का घर दूर है और ताजिर का घर करीब है। जी बस अभी पढ़ेंगे। इलियास भाई के अलावा कोई है? साद भाई आप पढ़ेंगे 9 नंबर से। देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ से। हाजा मफ्ताह, हाजा मिफ्ता मिफ्ता सय्यारा, मिफ्ता हाजा मिफ्ताह सय्यारा, हाँ तो नहीं इसको पढ़िए सही से। आधा मिफ्ता मिफ्ता हा के ऊपर क्या दे रहे हो? मिफ्ताह सय्यारा, नहीं, हा के ऊपर जबर जेर पेश क्या है? ये हा के ऊपर क्या आएगा? जबर जेर पेश जबर, नहीं, जबर तो मैंने बोला था किसी भी वर्ड पे आप उस वक्त तक जबर ना दीजिए जब तक कि मैं बोलूँ नहीं, या कोई वर्ड ऐसा ना आए। तो हमने अभी जबर देने वाला कोई वर्ड पढ़ा ही नहीं। किसी भी हरफ के ऊपर जबर आएगा, उसके लिए कोई हरफ नहीं पड़ा। इसलिए आप बिना सोचे समझे उसको क्या दे दो? पेश दे दो। अब ये आपने एक पेश देना है या 2 पेश देना है, ये सोचने वाली चीज़ है। जी हाजा मफ्ताह हाँ, हु देंगे, हु। सय्यारा, आधा मिफ्ता हु को सीन में मिला दो। खुश सैयार, हाँ सैयारा भी क्या आएगा? जेर जबर पेश क्या आएगा? सय्यारा, नहीं सय्यारा, नहीं। अब देखो सुनिए, ये हाजा तो हाजा का मतलब है ये, ठीक है। अब ये मिफ्ताह हु, जब इसको मैंने पेश दिला दिया, या चलो पेश यहाँ है नहीं, 2 मुरक्कब है, एक मिफ्ताह एक सैयारा, ये 2 कंपाउंड है। अब ये मुब्तदा खबर है या मौसूफ सिफत है या मुजाफले है। तो अगर ये मुब्तदा खबर होता तो कैसा होना चाहिए था? अल मिफ्ताहु, मिफ्ताह पे अल होता था और सय्यारतुन पे अल नहीं होता था। इसका मतलब ये मुब्तदा खबर है नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि मौसूफ सिफत एक दो वर्ड मिल करके मौसूफ सिफत बनता है, लेकिन उसमें हमने पढ़ा कि दोनों वर्ड सेम रहता है, इधर ज़बर इधर ज़बर, इधर अल तो इधर अल।
यहाँ तो सैयारा पे अल है, मिफ्ताह पे अल नहीं है, इसका मतलब वो भी नहीं हो सकता मौसूफ सिफत जिसको हम एडजेक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो अब बचा क्या, मुजाफ मुजाफ इलैह, है ना। तो अब सैयारती पे पहले को पेश दे दिया तो दूसरे को ज़ेर दे दो, क्योंकि मुजाफ इलैह में मुजाफ इलैह को ज़ेर आता हमेशा। जी, हादा मिफ्ताहु सैयारती। जी, क्या तर्जुमा करेंगे? नहीं, हाजा का मतलब क्या है? हाजा का मतलब क्या है? हाँ, दिस है। और मिफ्ताह का मतलब है की, और सैयारा का मतलब है कार। अब क्या करेंगे, ट्रांसलेशन पूरा कीजिए। दिस इज की चाबी चाबी चाबी। दिस इज कार्स की, दिस इज की ऑफ द कार, ऐसा भी बोल सकते हैं। और दूसरा ये कार की चाबी है, क्योंकि मुजाफ इलैह में देखो, इधर देखिए, हमने उस दिन पढ़ा था फॉर एग्जांपल बाई तू, मैंने लिखा बाई तू, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, बाई तू, इधर दे दिया बाई तू। अब इसको एक पेश दिया, तो अब देखो ज़ैदिन, ऐसा ये ज़ेर आएगा, दो ज़ेर आया क्योंकि उसको अल नहीं है ज़ैद पे। अब तर्जुमा हम इधर से पहले करेंगे, ये जो बाद में आ रहा है यहाँ से पहले तर्जुमा करेंगे इसका, ज़ैद का घर, और बीच में का के की लगाएंगे, ज़ैद का घर। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे कार की चाबी, ठीक है बेटा। जी। आगे आगे बोलिए। नहीं, बाई ती ज़ेर दो। हाँ, आईना मिफ्ताह, देखो मैं बोल रहा हूँ कि आपने पेश देना है तो उसका रीज़न होना चाहिए, ठीक है ना। अल बाई तो अगर अल बाई यहीं से अगर बात शुरू होती थी ना, अल से, देखो ये सब कुछ नहीं होता था, पीछे कुछ नहीं होता था, और अल बैतु से बात शुरू होती थी, तो अल की वजह से बैतु को ज़बर होता था, ये पेश होता था, सॉरी अल बैतु ऐसा होता था, क्योंकि वो मुब्तदा बनता था। अब उसके बाद जो भी आता था उसको वो खबर बोलते थे जिस पर अल नहीं रहता, तो मुब्तदा खबर ऐसा ही रहता, पहले को अल दूसरे को अल नहीं। लेकिन यहाँ पे तो मिफ्ताहु एक पहले वर्ड आया है और इधर अल आया है, इसका मतलब ये मुजाफ इलैह है। जब मुजाफ इलैह हमने पहचान लिया तो लास्ट वर्ड के नीचे ज़ेर दो, मुजाफ इलैह को ज़ेर आता है। आप थे क्या मुजाफ इलैह इसमें थे आप? हाँ जी जी। नहीं, अब देखिए, मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आप मुझे बताइए और इसकी पहचान कीजिए कि ये कौन सा सेंटेंस। फॉर एग्जांपल मैंने बोला अल किताबु, ठीक है, और जदीदुन लिखा मैंने, जदीदुन, ठीक है। अल किताबु जदीदुन, द बुक इज़ न्यू। अब ये अल की वजह से यहाँ एक पेश आ गया, और जदीदुन पे अल नहीं है इसलिए उसको तनवीन आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ अल किताब और अल जदीद, दोनों पे अल लगा देता हूँ, तो दोनों के लास्ट में एक एक पेश आएगा, क्योंकि वो फिर मौसूफ सिफत हो जाएगा, एडजेक्टिव कंपाउंड, ठीक है। मुजाफ इलैह थोड़ा अलग होता है, पहले हरफ को एक पेश और दूसरे के नीचे ज़ेर, तो उसका तर्जुमा करेंगे घर का, ऐसा जैसे आईना मिफ्ताहुल बैती, तो तर्जुमा क्या करेंगे हम? आईना का मतलब क्या है? नहीं, मन का मतलब होता है हु, आईना का मतलब है कहाँ,
جی کہاں ہے؟ کی چابی چابی چابی. اور بیت مطلب گھر. جی اب کیا کریں گے؟ گھر کی چابی کہاں ہے؟ گھر کی چابی. ہاں کہاں ہے گھر کی چابی. ٹھیک ہے بہت اچھا. آئینہ کا مطلب کہاں یہ یاد رکھنا. جی آگے اور پڑھیے یہ والا 10 نمبر. من انت یا ولدی نہیں زیر کیوں دے رہے؟ یا ولد دو یا ولد یا ولدن. ٹھیک ہے یا ولدن بول دو. یا ولدو آنا چاہیے لیکن اس کا رول میں نے بتایا نہیں ہے اس لیے یا ولدن. ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ ال نہیں ہے. ولدن بول دو. ٹھیک ہے اب ترجمہ کیجیے. من کا میننگ کیا ہے؟ من کا ہو. انتا لڑکا. یہ کس کا لڑکا ہے؟ نہیں انتا کا مطلب کیا ہے؟ انتا انتا کا مطلب کیا آتا ہے انگلش میں بولیے. یو نا. تو اب انگلش میں اس ترجمہ کرو. من انتا. من کا مطلب کیا ہے؟ ہو. اور انتا کا مطلب یو. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں ہو آر یو. بس سمپل ہو آر یو. یا ولدو یا کا مطلب ہوتا ہے اے لڑکے. یا ولد جیسے ہاں جیسے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول. یا اللہ اے اللہ. یا نبی اے نبی. تو یا کے بعد جو بھی ورڈ آئے گا اگر وہ سنگل ناؤن ہے. یہ ایک نیا رول ہے ذہن میں رکھنا. یا کے بعد کوئی بھی ناؤن آ رہا اور وہ سنگل ہے تو آپ اس کے لاسٹ میں ایک پیش لگاؤ. سنگل ہے اور ڈبل ہے دو مل کے یا کے بعد دو آ رہا جیسے یا رسول اللہ. رسول اللہ دکھ رہا ہے. رسول اور اللہ دو ورڈ ہے یا کے بعد. تو یہ یا رسول اللہ. اب لام پہ یہاں پہ زبر ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی. لیکن اگر صرف یا رسول ہوتا ایک ہی ورڈ ہوتا یا کے بعد رسول تو بولتے ہم یا رسولو. کیا بولتے تھے؟ یا. سمجھ رہے؟ ایک پیش دیتے. جیسے میں نے بولنا ہے کہ اے لڑکے تو کیا بولتے؟ یا ولدو. اگر میں بولنا ہے کہ اے او استاذ تو کیا بولیں گے؟ یا مدرسو. یا مدرسو ایک پیش دیں گے. اور اگر میں نے بولنا کہ اے ہمارے استاذ اے او ہمارے استاذ اگر ایسا بولنا ہے تو کیسا بولیں گے؟ یا انا. ہمارے استاد. نہیں نحنو تو ڈیٹیچ پروناؤن ہے پہلے لگتا ہے. نحنو کا اٹیچ کیا آتا ہے؟ نا. نحنو کا اٹیچ کیا آتا ہے؟ نا. تو نا لگاؤ لاسٹ میں. یا استاذنا. یا استاذنا. کیا اب وہاں پہ زال پہ زبر دیں گے. استاذہ استاذہ. یا استاذنا. یا استاذنا. سمجھ رہے؟ جیسے یا رسول اللہ. جی تو یا ولدو یہ ہو گیا. سمجھ میں آ گیا یہ والا. من انت یا ولدو. تو کون ہے اے لڑکے. ہاں جواب دیجئے کیا ہے یہ؟ نہیں سنیے آنا کا مطلب کیا ہے؟ آئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ورڈ ہے نا بیچ میں تو ابنن ہے. یہ کیا ہے؟ ابنن. ہاں اب اس کو ایک پیش آئے گا کیونکہ وہ مضاف بن رہا. ابنو آئے گا. تو اب عباس پہ کیا دو گے تم بتائیے؟ جب ابنو مضاف بن رہا ہے تو عباس کے نیچے کیا دو گے؟ ہاں تو بولیے انا ابن عباسن. نہیں دو زیر دے دیں گے اس پہ ال نہیں نا. انا ابن عباسن. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ میں
अब्बास का लड़का हूँ। यस, मैं अब्बास का लड़का हूँ जी। ठीक है भाई। अभी और कौन है? अलीम भाई 11 नंबर से पढ़िए। ये आईना नहीं है, इब्नु है ये, इब्नु। वह इब्नु मन हुआ। वो पेज जैसा लग रहा है ना। हाँ, ऐसा लिखा है तो वो पेश लगता है। वो इब्नु मन हुआ। इब्नु मुजाफ बन रहा है। ठीक है, हाँ कीजिए। और इब्नु का मतलब क्या है अलीम भाई? हाँ, तो और लड़का। ठीक है, इतना हो गया। अब इब्नु अगर मुजाफ बन रहा है, इसका मतलब आपने मन को मुजाफ इलैह बना दिया। तो मन का मीनिंग क्या होगा? हाँ, और किसका लड़का, ऐसा करेंगे। और किसका लड़का है? हुआ मतलब ही। और किसका लड़का है? वो किसका लड़का है? और किसका लड़का है? वो जी। तो अब इसका तर्जुमा कीजिए, आगे आंसर दीजिए। इब्नु मुजाफ को पेश दो। हाँ, और खालिद के लास्ट में क्या आएगा? दो ज़ेर। हाँ बोलिए। ये खालिद का लड़का है। हाँ, हुआ इब्नु खालिदिन, ऐसा बोलेंगे। हुआ इब्नु खालिदिन जी, बहुत अच्छा। आगे कौन पढ़ेंगे? इनायत भाई पढ़िए 12 नंबर। आईना मस्जिदु रसूलुल्लाह। रसूलिल्लाह, मस्जिदु, मस्जिदु जब मुजाफ बन गया हाँ, तो रसूल के नीचे से दो। अच्छा सॉरी, आईना मस्जिदु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस, यानी अल्लाह के मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है? अल्लाह के रसूल की मस्जिद कहाँ है? हाँ, मुजाफ इलैह का पहले करना है। अल्लाह के रसूल की मस्जिद कहाँ है? अल्लाह के रसूल की मस्जिद कहाँ है? हुआ फिल मदीना, हुआ फिल मदीना तुल मुनव्वरा। मुनव्वरा ते हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, हुआ। अभी देखिए, अभी कौन पहले? इनसे पहले साद भाई कौन थे? अलीम भाई से पहले साथ जी। साद भाई सुनिए इधर, ये हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरती, ये दो वर्ड है, दो कंपाउंड है, मुरक्कब है। तो आपको ये क्या लग रहा है? मुजाफ इलैह लग रहा है या मौसूफ सिफत लग रहा या मुब्तदा खबर लग रहा? हाँ, इसीलिए अल है दोनों पर। मुब्तदा खबर पे पहले पे अल रहता है, दूसरे पे अल नहीं रहता। और मौसूफ सिफत में बराबर रहता है। और मुजाफ इलैह में पहले को तो अल कभी आएगा ही नहीं, दूसरे को अल आ सकता है, तो उसको आपने पहचानना है। तो पहले को पेश भी आ सकता है, ज़ेर भी आ सकता है, ज़बर, लेकिन मुजाफ इलैह को हमेशा ज़ेर, तो पहचान सकते हैं आराम से। ज़बर ज़ेर नहीं भी लगाए तो आप पहचान सकते हैं। पहले के ऊपर अगर अल नहीं है और दूसरे पे अल है तो आप समझ जाना मुजाफ इलैह। ये दोनों मौसूफ सिफत है। ये दोनों मौसूफ सिफत जी। तर्जुमा कीजिए। वो हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरती, यानी वो फिल मदीनतिल मुनव्वरती मतलब मदीना मुनव्वरा में है। हाँ जी, आगे पढ़िए। बिंतु हामिदिन फिल मदरसती। मदरसती। बस ये एक सेंटेंस। और वाव से जहाँ शुरू होता है ना, ये दूसरा सेंटेंस शुरू होता है। तो ये बिंतु हामिदिन हो जाएगा ना। हाँ, तर्जुमा कीजिए। तो बिंतु हामिदिन, तब हामिद की, हामिद बेटी, बेटी बेटी। बिंतु मतलब बेटी, लड़की। हामिद की बेटी, इब्नुन बेटा, बिंतुन बेटी। हामिद की बेटी फिल मदरसती, मदरसे में। हाँ बस, आगे बोलो।
बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामिया फिल जामियाती। जामियाती और मोहम्मद की लड़की जामिया में यूनिवर्सिटी। जी आगे अयान। इस्मुल नहीं, इसम के ऊपर क्या दोगे? इस्मुल हाँ, अब देखो ये दो वर्ड है ना, इस्मुन और अल मुदर्रिस। तो पहले पे अल है नहीं तो मुब्तदा खबर तो हुआ नहीं, तो इसलिए जब पहले पे अल नहीं है, अगर मुब्तदा खबर होता तो पहले पे अल होता था, दूसरे पे नहीं होता था, तो मुब्तदा खबर हुआ नहीं। अब मौसूफ सिफत भी नहीं है, बराबरी है नहीं, तो बचा क्या? दो कंपाउंड में से तीन कंपाउंड में से मुजा मुजाफिल है, तो मुजा मुजाफिल ऐसे ही रहता है जी, इसलिए उसको पेश दे दो। इस्मुल मुदर्रिसी सईदुन। बस देखो, सुनिए इधर, दो कंपाउंड मिल करके इस्मुल मुदर्रिसी, क्या तर्जुमा हो जाएगा इस्मुल मुदर्रिसी का? मुदर्रिस का नाम, मुदर्रिस का नाम, टीचर का नाम। अब बात समझ में नहीं आ रही, टीचर का नाम, तो आगे खबर दे करके बात पूरी की गई है, एक वर्ड बढ़ाकर। टीचर का नाम क्या है? सईदुन, सईद है, तो वो खबर है, समझ रहे? अब मुब्तदा कौन हो गया? जब वो खबर है तो मुब्तदा कौन है? इस्मुल मुदर्रिसी, ये मुजाफ मुजाफिले मिल करके मुब्तदा, बात समझ में आ रही? मुजाफ मुजाफिले मिल करके क्या है? वो मुब्तदा है, और सईदुन क्या है? खबर है। यानी कितने भी कंपाउंड रहने दो, मुब्तदा खबर के रहने दो, मौसूफ सिफत के रहने दो, मुजाफ मुजाफिले रहने दो, दो वर्ड जब भी आएंगे या तो उससे बात समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो आगे कुछ बढ़ा दो जिससे बात समझ में आ जाए, या बाद में कुछ बढ़ा दो जिससे बात समझ में। जब बात समझ में आ गई बढ़ाने के बाद, तो अब वो पहले तो मुजाफ मुजाफिले था, लेकिन अब वो मुजाफ मुजाफिले ने भी बात मतलब काम कर दिया, तो वो मुब्तदा खबर हो गया ना। यानी पहले मुजाफ मुजाफिले हो करके वो मुब्तदा खबर हो रहा है जी। सईद का मतलब सईद है, नाम है। नाम है। आगे चलिए। व इस्मुल मुहंदिसी खालिदुन, और इंजीनियर का नाम खालिद है जी, बहुत अच्छा। आगे पढ़िए शुक्रुल्लाह भाई। ये अम्मुल है क्या है सर? हाँ हाँ बराबर है। अम्मुल तालिबुन, नहीं, अम्मुल तालिबी, हाँ अम्मुल तालिबी गनियुन, तालिब इल्म का चचा अमीर है। अमीर। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, इतने का कीजिए। मस्जिद का दरवाज़ा खुला है। बहुत अच्छे। व बाबुल मदरसतु, बाबुल मदरसती मुगलकुन, और मदरसे का दरवाज़ा बंद है। जी। खाल हामिदुन, खाल देखो दो वर्ड है। खालुन हामिदुन, हाँ, खालुन हामिदुन, अच्छा, खालुन हामिदुन आएगा। देखो रिश्तेदार हामिद में- नाम है ना, हाँ, तो खालुन हामिदुन अगर आप करोगे मतलब मौसूफ सिफत हुआ, मगर ऐसा ही हुआ ना। तो हामिद नाम तो बाद में आता नहीं, नाम तो बाद में आता नहीं, नाम तो पहले आएगा। ये खाल से मुब्तदा खबर हो गया। खालू, हैं? खाल का मतलब खालू खालू। क्या होगा इलियास भाई? खाला हामिदुन, फकीर और वो गरीब है। खाला हामिद का खाला मामा हामिद, गरीब है। हामिद का नाम गरीब है। गरीब है। हामिद का मामा गरीब है। हामिदी हाँ, खालू हामिद्दीन होगा। देखो क्यों होगा पता है? ये अभी अगर हम इसको मौसूफ सिफत बनाते हैं, मैंने बताया दो वर्ड दिखा, आप उसको हर जगह फिट करो, मौसूफ सिफत बनाओ। चलो खालुन हामिदुन, तो अब तर्जुमा क्या होगा? हामिद खालू। ऐसा तो नहीं हो सकता, हामिद खालू, हाँ, हामिद खालू, खाल ये तो मौसूफ सिफत है नहीं ना। खालू समझ रहे? हामिद, खालू हामिद। और मुब्तदा खबर हो नहीं सकता क्योंकि खालू पे अल नहीं है। होना तो ऐसा चाहिए, अगर मुब्तदा खबर तो हामिद को पहले लो, हामिदुन खालुन, हामिद खालू है, तब तो सही होता जा, क्योंकि मुब्तदा खबर में
हामिद प्रॉपर नाउन ऑलरेडी आ गया पहले, तो उसको अल लगाने की ज़रूरत ही नहीं। तो हामिदुन खालुन, हामिद खालू है, तब तो बात समझ में आ जाती थी। लेकिन खालू का मतलब है खालू, हामिद का मतलब हामिद। तो अब ये मुब्तदा खबर भी नहीं, मौसूफ सिफत भी नहीं, तो बचा क्या? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। अब इनको बनाओ मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, फिर ट्राई करो। खालू हाँ, खालू हामिदिन, खालुल हामिदिन, अल नहीं लगाएंगे, हामिद खालू हामिदिन फकीर। तर्जुमा क्या होगा? मामू हामिद गरीब है। मामू फकीर है। है। खालू खालू मामू। आगे कीजिए। खालू खालू ही नहीं। खालू मामा शुरू होता है। हम्म, सय्यारतु अब्बासिन फिल जी यूसुफ भाई। सय्यारतु अब्बासिन फिश-शारिरी। अब्बास की कार हाईवे पे है, हाईवे में है। हाँ, शारे हाईवे पे। ये जो है एट आता है, 88, उसका मतलब हम जिस ऐसे ही करते हैं इंग्लिश में भी, जहाँ एट लगता है वो भी आप अरबिक में उसके लिए फी लगेगा। ऐड को भी लगा है। उस दिन मैं भी बोल रहा था ना, फील ठीक है। इब्नु फिशारी रोड पे, रोड पे रोड पे है। अब रोड में है तो नहीं कर सकते, रोड पे। इब्नु मन अंता। कहाँ गया? नीचे है। हाँ तीसरे से ऊपर नेक्स्ट पेज पे। हाँ तू किसका लड़का है? हाँ। अना इब्नुल मुदर्रसी। मैं टीचर का लड़का हूँ। जी। आइनल कल्बी। आइनल कल, कल्बू। हाँ, आइना मतलब कहाँ? कहाँ? आइनल आइनल कल्बू। कल्बू, कुत्ता कहाँ है? कुत्ता कहाँ? क्वेश्चन है। हुआ तहतु सय्यारती। तस। तहत ये जो मैंने सय्यारती। बताया था ना, फौका, ताता, अमामा, खल्फा, तो उसके लास्ट में फिक्स है जबर। भले मुजाफ बन रहा है लेकिन जबर फिक्स है। ताहता मतलब आगे, नीचे। नीचे। कार के नीचे है। वो कार के नीचे। कार के नीचे। वो कार के नीचे है। जी, हो गए। बहुत अच्छे। अभी जो लोग ऑनलाइन हैं, नहीं आगे किनका नाम? साद, नहीं असद, असद जी। एक नंबर पढ़िए, ये खाली जगह पुर करना है। अब क्या करना है आपने बताता हूँ। देखो मैंने सर्कल किया है, ऑनलाइन वाले लोग देखिए। एक नंबर पे खाली जगह है और बैतिन के लास्ट में जेर है, बैती। तो इसका मतलब बैती क्या बन रहा है? मुजाफ इलैह बन रहा है। इसका मतलब गायब क्या है? मुजाफ गायब। आप लगाओ मुजाफ। तो कुछ पेश आ जाएगा जो भी कोई आएगा। हाँ, तो मुजाफ लगाओ। बंद बंद। ये हुआ बाबुल 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 मस्जिद। बैती। बाबुल बैती। अच्छा बाबुल बैती। हाँ, घर का दरवाजा बंद। जी, बहुत अच्छे। ऑनलाइन जो लोग हैं समझ गए ना? ये सही साद भाई और ये अलीम भाई समझे क्या? बैती के नीचे जेर है, बैती के नीचे जेर है, इसका मतलब यहाँ से मुजाफ गायब है। आपने मुजाफ लगाना है उसको पेश लगा के। तो घर का यानी आप ऐसा करेंगे, घर का क्या? घर का तो दरवाजा, घर की चाबी। तो मुगलकुन, वो तो फिट नहीं होगा। घर की चाबी बंद है, फिट नहीं हो रहा। घर का दरवाजा बंद है। जी, नंबर 2 ये सलीम भाई। अब यहाँ पे भी मुजाफ गायब है। जी बोलिए। कार कहाँ? नहीं, देखो कार की कहाँ है? कार की, हाँ, तो वो उसको लाना है। मिफ्ताह सय्यारती। हाँ, आइना मिफ्ताह सय्यारती, यहाँ पे आएगा आइना मिफ्ताह सय्यारती। कार की चाबी कहाँ? जी, अभी इलियास भाई, एक मिनट। इलियास भाई, नंबर 3 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह है। हाँ, तर्जुमा कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बहुत अच्छे।
4 नंबर भी आप कीजिए। बैतुल तबीब बैतुल। तबीब का घर दूर है। हाँ, तर्जुमा कीजिए। डॉक्टर का घर दूर है। बहुत डॉक्टर अच्छे, का घर दूर है। बहुत अच्छे। और आगे अलीम भाई आप कीजिए, यहाँ 5 नंबर से। बैदुन क्या? गाइड दूर, दूर। 5 नंबर से अलीम भाई। नहीं, ये नहीं, पहला वर्ड क्या है? ये पहला वर्ड पढ़िए। अल कुरान नहीं, देखो मुजाफ पे तो अल कभी आता नहीं, मुजाफ पे कल ये अल कभी भी आता नहीं, तो वो तो इसका मतलब मुजाफ है नहीं। शुरू में कोई वर्ड आया और उस पे अल दिखा, समझ जाओ मुब्तदा। क्या है? मुब्तदा। जी, अल कुरानु किताब। ये देखो सुनिए, किताबों पे पेश है, एक पेश है, और कुरान द कुरान इज किसकी किताब, ऐसा लास्ट में यहाँ मुजाफ इले गायब है। कुरान किसकी किताब है? तो यहाँ पे एक मुजाफ इले लगाना है आपने, खाली जगह। किताबुल्लाही क्या लगाना है? अल्लाह की किताब। अल कुरान द कुरान इज बुक ऑफ अल्लाह, तो किताबुल्लाही ऐसा लगाएंगे। समझे अली में? देखो कोई भी सेंटेंस शुरू से स्टार्ट में आया उस पर अल जरूरी, कोई भी सेंटेंस शुरू में आ रहा है उस पर अल आ गया तो आप समझ जाओ मुब्तदा है वो। मुजाफ पे तो अल कभी आता नहीं, ठीक है। और अल आया और उसके बाद कोई वर्ड है, अगर उस पे भी अल आया तो आप समझो मौसूफ सिफत है। पहले पे अल है और दूसरे पे अल नहीं है तो समझो वो पहला मुब्तदा। समझ रहे? अब दूसरे को देखने का कि दूसरा खुद अकेला खबर है या किसी के साथ मिल के खबर है। समझ रहे? अल कुरानु किताबुल्लाही, किताबुल्लाही। ठीक है जी। आगे 6 नंबर कीजिए अलीम भाई। हाँ नहीं, रुक जाओ। खदीजतु, अब सेंटेंस की शुरुआत प्रॉपर नाउन से हो रही तो इसका मतलब वो क्या बनेगा? मुब्तदा। वो क्या बनेगा? मुब्तदा बनेगा, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि किसी भी नाउन की शुरुआत अगर प्रॉपर नाउन से हो रही है तो वो मुब्तदा है, और कॉमन नाउन से हो रही है उस पे अल है तो वो मुब्तदा है। अब आगे देखिए, हामिदिन के नीचे जेर है तो अब आप समझिए यहाँ मुजाफ गायब है, तो अब आप पहले मुजाफ लगाओ। अल बिंतु हो जाएगा। हामिद की, खदीजा हामिद की है, क्या है? हाँ, तो बिन्तु, खदीजतु बिन्तु हामिदिन, खदीजा हामिद की बेटी है जी। आगे अब देखिए अलीम भाई, इसी का आप कीजिए। आना का मतलब क्या है? मैं आना का मतलब आए, मैं। ओके, अब आगे देखिए, इसका मतलब आए हो गया तो ये मुदर्रिसी के नीचे जेर है, इसका मतलब यहाँ मुजाफ गायब है तो आप मुजाफ लगाओ। मैं टीचर का क्या हूँ? टीचर बेटा लगा दो। अना वलद, मैं टीचर का अना वलद बेटा हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ, तो अना इब्नुल मुदर्रिसी, अना इब्नुल मुदर्रिसी, इब्नु आ जाएगा इधर, अना इब्नुल मुदर्रिसी। जो 6th वाला है उसमें जो बहन का वर्ड है वो भी आ सकता है। हाँ, उख्तुन आ सकता जी। अभी कौन है ये, क्या नाम था? अलीम साद भाई, ये 8 नंबर बोलिए। ये देखो साद भाई, ये तालिबी के नीचे जेर है
تو اب آپ سمجھ جاؤ کہ یہ مضاف الیہ ہے، اس کا مطلب آپ نے مضاف ایڈ کرنا. اسٹوڈنٹ کا، تو یہاں پہ کچھ لگانا ہے. اسٹوڈنٹ کا کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ مقصور ٹوٹا ہے قلم. اسٹوڈنٹ کا قلم یہاں کچھ لگانا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے. قلم طالب. تو لکھیے قلم، قلم لکھیے قلم، قلم الطالبی، قلم الطالبی مکسور. اسٹوڈنٹ کا قلم ٹوٹا ہوا. اوکے، یہ الیاس بھائی آپ کیجئے اس کا. یہ دیکھو اب سنیے، سب لوگ سنیے ذرا دھیان سے. یہ 9 نمبر پہ شروع ہو رہا ہے ورڈ باب. باب کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے، پروپر ناؤن؟ کامن ناؤن ہے. اسٹارٹ میں آ رہا ہے، اسٹارٹ میں آ رہا ہے. تو کامن ناؤن اسٹارٹ میں آ رہا ہے اور اس کو ال نہ ہو تو ال بابو ہونا چاہیے، نہیں ہے، اس کو ال نہیں آیا. اس کا مطلب ال کس کو نہیں آتا؟ مضاف. ال کس کو نہیں آتا؟ مضاف. مضاف کو. تو وہ مضاف ہے، سمجھ رہے جی؟ بابو ہو جائے گا. ہاں بابو. اب مضاف الیہ لگائیے. باب البیت، باب المسجد، باب ہاں البیت، باب البیتی یا باب المسجدی مفتوح. بہت اچھے. کھلا. اور یہ والا پڑھیے. مکتوب کیا ہوتا ہے؟ کھلا کھلا. ٹیچر نکلا ہیڈ ماسٹر کے روم سے. جی اب دیکھیے یہ الیاس بھائی نے پڑھا ہے خرج المدرس، نکلا ٹیچر. ٹیچر نکلا. من مطلب سے، ٹھیک ہے. مدیری کی نیچے زیر ہے سلیم بھائی، ہے نا؟ مدیری کے نیچے زیر ہے اور خالی جگہ ہے پہلے، اس کا مطلب مضاف غائب ہے. تو پرنسپل کے سے، مطلب پرنسپل کے سے کس؟ آفس سے. من دفتر المدیری یا من غرفت المدیری. تو من آیا، من غرفتل، تو غرفتی کی نیچے زیر آ جائے کیونکہ پہلے من آیا. تو مضاف کو جو پیش آتا تھا اب تک، اب وہ زیر آ گیا. کیوں؟ پہلے حرف جر ہے، من حرف جر ہے، من کی وجہ سے. اگر فی ہوتا تو بھی وسیع تو بھی زیر آ گیا. من غرفت المدیر. غرفتل. اب دیکھیے یہ سعد بھائی، ہلو، یہ ایک ورڈ ہے جس کو میں نے سرکل کیا. دیکھیے اب آپ دیکھیے القلم. القلم اس کو صحیح کرنا ہے، آپ نے صحیح کرنا ہے. طالبی کے نیچے زیر ہے، دکھ رہا ہے؟ طالبی کے نیچے زیر ہے نا؟ طالبی کے نیچے زیر ہے. تو ایک منٹ، جب زیر ہے تو اس کا مطلب یہ مضاف الیہ ہوا. یہ مضاف الیہ ہو گیا تو پھر قلم مضاف ہے. پھر کیا غلطی ہو رہی ہے؟ یہ اس کو صحیح کرنا ہے. رونگ کیا ہے اس میں؟ اللہ کا ہوا ہے. نہیں، میں یہ بول رہا ہوں یہ والا ورڈ صحیح ہے. اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے زیر ہے. تو پھر جب زیر ہے تو یہ مضاف الیہ ہو گیا نا، یہ مضاف الیہ ہو گیا اور یہ مضاف ہو گیا. جب یہ مضاف ہو گیا تو مضاف کے اوپر پیش تو ایک پیش آتا ہے، یہ تو صحیح ہے یہاں تک. لیکن ال آ گیا. مضاف پہ ال آتا ہے کیا؟ ال نہیں آتا ہے. تو ال کو ہٹا دو اور بولو قلم الطالبی. قلم الطالبی اسٹوڈنٹ کا قلم. اب کوئی بولتا تھا نہیں، ہم تو القلم، ال آیا ہے قلم کے اوپر پیش آیا ہے، ال کی وجہ سے کسی بھی ناؤن کے لاسٹ میں ایک پیش آتا ہے. چلو آپ کی بات مان لیا ہم نے کہ ال کی وجہ سے کسی بھی ناؤن کے لاسٹ میں ایک پیش آتا ہے. القلم پیش ہے، لیکن الطالب پھر اس پر بھی پیش دو، اس پر بھی پیش دو. چلو پیش دے دیا تو اب موصوف صفت بنا کیا؟ ایک جیسا بنانے سے موصوف صفت نہیں بنا، تو پھر غلط ہے. اسٹوڈنٹ قلم، وہ تو کوئی موصوف صفت ہوتا ہی نہیں نا ایسا سینٹینس ہے نا. تو یہ بھی غلط ہو گیا. چلو ہم اس کو الگ کر دیں. القلم اس کو رہنے دیتے ہیں،
और तालिबू का अल हटाते हैं, अल कलमु तालिबुन, द पेन इज स्टूडेंट, ये भी सही नहीं फिट होगा। फिर ले दे के आपका मुब्तदा खबर भी सही नहीं हुआ, मौसूफ सिफत भी नहीं हुआ, तो अब मुजा मुजाफ। इसको जेर ऑलरेडी है, जेर लगा हुआ है, तो कलमू के लास्ट में आप क्या लगाएंगे? पेश। नहीं अल नहीं, कलमुत तालिब। जी समझ में आ गया ना? ये इधर जो ये लिखा है, हाँ इसका अभी मतलब क्या नीचे वाला आप ये पढ़ेंगे अलीम भाई, ये वाला इसको अलग, इसको सही करो। टेबल के ऊपर है। इसको सही कीजिए। हाँ हामिद के नीचे क्या देंगे? हाँ अब तर्जुमा करो, बिन्तु हामिदिन, बिन्तु हामिदिन होगा, ठीक है, हामिद का की बेटी, ठीक है, बहुत अच्छे। नीचे वाला भी कर दो सही लिखो अलीम भाई, इसको भी सही करो। हाँ लड़के का नाम इस्मुल वलदी, ये सही होगा जी, बहुत अच्छे। ये करेंगे साद भाई, साद भाई आप कीजिए इसको, ये देखो इसको सही कीजिए। सैयारती है ना? हाँ अब देखो ये थोड़ा सा समझ के करो। हम इसको बाबू पे बाबू पे एक पेश आया, एक पेश आया, तो हम बोलेंगे कि नहीं बाबू कॉमन नाउन होता है और अल नहीं है, तो फिर एक पेश क्यों, एक पेश क्यों, हम तो इसको दो पेश लगाएंगे। चलो लगा दिया, बाबुन इतना सही कर दिया, बट अब अगला अस्सय्यारतु, बाबुन अस्सय्यारतु, सेंटेंस सही नहीं है ना भाई। अल वाला बाबुन दरवाज़ा है, अस्सय्यारतु दकार, उस सेंटेंस बैठ रहा है, दरवाज़ा है दकार, कुछ नहीं बैठ। अच्छा चलो इसको आप मौसूफ सिफत बनाओ, अल बाबू अस्सय्यारतु, कार दरवाज़ा, भी कुछ मौसूफ सिफत हुआ नहीं, तो अब ले दे के आपको कहाँ आना पड़ेगा? मुज़ाफ़ में। तो आप करके देखो, सय्यारती के नीचे जेर लगाओ, बाबू सय्यारती, कार का दरवाज़ा, तो वो फिट हो जाएगा जी। अगला कीजिए साद भाई। जी कीजिए साद भाई, क्या गलत है इसमें? सही बोल रहे हो आप। जब इधर मुज़ाफ़िले पे ज़ेर आ रहा है तो इसका मतलब रसूलु मुज़ाफ़ है। जब रसूलु मुज़ाफ़ है तो उसका पेश तो सही है, बट उसको अल नहीं आता, तो अल को कट कर दो, बोलो रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, ठीक है। हाँ साथ भाई इसको भी कर लो, अगले को भी। इब्नु, ये इब्नून के ऊपर दो पेश की तनवीन है, सही है क्या? मुज़ाफ़ को एक पेश आता, बराबर। हाँ तो इब्नुल मुदर्रिसी, टीचर का लड़का। जी अब देखिए जो चीज़ मैंने पहले समझाई थी स्टार्ट में कि ये देखो मोहम्मदुन, अब इससे पहले या लगाओ, या मोहम्मदू, मैंने बताया था ना, या का मतलब होता है ए ओ, ठीक है। अब उसके बाद जो भी नाउन आ रहा है उस पर आपने क्या लगा देना? एक पेश। और अगर दो नाउन आ रहा है या के बाद तो आपने पहले पे ज़बर लगाना है, दूसरे के नीचे ज़ेर लगाना है, ठीक है। खालिदुन या लगाओ, या खालिदु, ठीक है। और उस्ताजुन, वलदुन, या वलदु, बहुत अच्छा। ये या अली क्या बोलेंगे? या अली युन या अली यू? या अली यू जी। या अब्बा सू, और आगे है शै खुन,
बहुत अच्छे। और या शय खू या रजू लू या यासी रोन यासिरुन या अम्मा रू दुक्तू रू रुन तुल दुक्तू डॉक्टर को या दुक्तू रू बहुत अच्छे। तबीब भी तो डॉक्टर होते हैं। हाँ वो दोनों पढ़ेंगे। डॉक्टर तबीब जी तो मैं पढ़ लूँ हाँ आप पढ़िए यूसुफ भाई। किताबु मन हाजा ये किसकी किताब है? जी बहुत अच्छे। और सेकंड नंबर पे कलम है। तो क्या कलम बोले? मन हाजा कलमु मन हाजा। मन समझ रहे? देखो कलम मतलब कलमु, मन हाजा मन का मतलब कौन की कलम, मतलब किसकी कलम, किसकी कलम है ये। जी। आगे खमीसु मन हाजिही व बैतु मन जालिका हाँ ये किसकी खमीस है और वो घर किसका है? हाँ वो दूर है ना। हाँ तो ये पहले में बोलेंगे कमीसु मन हाजा, कमीसु मन मन, हाजा कमीसु मन किसका कमीस है ये, हाजा बाद में लगा रहे। कमीसु मन हाजा किसका कमीस है ये। अब घर थोड़ा दूर है, घर दूर है तो जालिका लगा दो हाजा की जगह। बैतु बैतु मन जालिका वो घर किसका, वह बैतु बैतु मन जालिका। मंजाली। ये शरीर बैतु मन मन हाजा नीचे शरीर शरीर मन हाजा शरीर मन किसका बेड है जी। आगे शुक्रुल्लाह भाई। बेड का क्या था? शरीर 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 शरीरु मन हाजा शरीर शुक्रुल्लाह भाई यहाँ से पढ़िए। कौन सा शरीर में हाजा या नीचे जो लिखा हुआ ये? नहीं नहीं इसमुन से। हाँ इस्मुल वलदू इस्मुल वलदी मुहम्मदुन लड़के का नाम मोहम्मद है। लड़के का नाम मोहम्मद है। व इस्मुन बिन्तु इस्मुल बिनती अच्छा व इस्मुल बिन्तु बिनती 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 ज़ैनबुन ज़ैनबुन व और इस्मुल लड़की और लड़की का नाम ज़ैनब है। जी बहुत अच्छे। इस्मुल मुदर्रिसी हामिदुन टीचर का नाम हामिद है। माँ इस्मुल मुदीरी प्रिंसिपल का नाम क्या है? हाँ सही है क्या? प्रिंसिपल का नाम क्या है? क्या है प्रिंसिपल का नाम? बात नहीं हो रही ना क्या नहीं आएगा? जी आगे बोलिए। हाँ इब्नु खालिदू खालिदीन अच्छा इब्नु खालिदीन फिल मदरसा मदरसती व इब्नु हामिदीन फिल जामियाती इब्नु खालिदीन फिल अच्छा खालिद का बेटा मदरसे में है और हामिद का बेटा यूनिवर्सिटी में है। जी बहुत अच्छे। इब्नुल मुदर्रिसी फिल फसली क्लास टीचर का बेटा क्लास में है। आइना इब्नुल मुदीरी प्रिंसिपल का बेटा कहाँ है? बहुत अच्छा। ये हाँ इलियास भाई पढ़िए। इब्नु मोहम्मद इराक मतलब इराक जी मोहम्मद सुना सबने। मोहम्मद का बेटा इराक में है और हामिद का लड़का हिंदुस्तान में है। जी आगे डॉक्टर का बेटा घर से निकला डॉक्टर का बेटा निकला घर से। जी और अब वर्ड टू वर्ड भी कर सकते हैं समझने के लिए। निकला कौन? डॉक्टर का बेटा घर से घर मतलब घर से। जी ज़हब इब्नु ताजूरी एक
ज़हब ताजिर का बेटा ज़हबा मतलब गया इधर हाँ, ताजिर का बेटा गया मार्केट बाजार की तरफ। जी सूकुन आएगा तो सूकिन आएगा। सूकी अली अलिफ लाम है ना तो क़ी सूकिन क़ी अलिफ लाम है एक ज़र। इंजीनियर का नाम हाँ, इंजीनियर का नाम फैसल है और डॉक्टर का नाम मसूद है। बहुत अच्छे। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम क्या? लड़का नहीं आदमी। आदमी का नाम क्या है? बहुत अच्छा। मन तू कौन? तू किसका लड़का है? अना इब्नुल वज़ीर। मैं वज़ीर का वज़ीर का लड़का। तर्जुमा कीजिए। इब्नु मन अंता, मैं वज़ीर का तू किसका लड़का है? तू तुम नहीं, इब्नु मन। मन अंता का मतलब तू कौन है। इब्नु मन ये मुजाफ ले, इब्नु मन इब्नु पे पेश आया तो वो मुजाफ हो गया, मन मुजाफ ले। इब्नु मन किसका बेटा है तू। जी मैं वज़ीर का हूँ। ये न्यू वर्ड्स है कुछ, अल-रसूल अल-काबतु अल-इस्मु वगैरह वगैरह। ये अल-कलमत क्या होता है? अल-कलमत जी अल-कलिमात कलिमातुल जदीदा न्यू वर्ड्स। ये हुनाका का क्या मतलब बोला था आपने? देयर देर। वहाँ किसका? कलमानी वर्ड ठीक है। अल जदीद नया। अभी पहले ये रह गया माजी। एक बार जाते जाते सरसरी मुझे नसारा से गर्दान सुना दो। ये क्या नाम है? साद भाई नसारा। पहले माजी की गर्दान 6 वर्ड जो थर्ड पर्सन के मैंने सिखाया था, पाल पाला पालू पालत पालता पालना, तो वो जाते जाते सुना दो 2-3 लोग। नसारा से सुना। नसरता, नसरत के बाद नसरता, नसरना, नसरना। जी बहुत अच्छे। अभी आप अलीम भाई आप सुनाएंगे ज़राबा से। ज़राबा, हाँ ज़राबा ज़राबा। फिर फीमेल के ज़राबत, ज़राबता, ज़रबना, ज़रबना। तो रुक गया हो जाएगा। जी आप असद भाई आप सुना दो मुझे फतह। फतह फतह फतहू फतहत फतहता फतह। बहुत अच्छे। अयान आप सुना दो मुझे समीआ से। समीआ समीआ समीउ समीअना समीअत, समीअत समीअता समीअना समीअना, समीअना ज़बर समीअना। समीअना। ठीक है। थोड़ा अलीम भाई और साद भाई पहले माजी को अच्छे से थोड़ा सा और लर्न करके आइए, क्योंकि कल सेकंड पर्सन पढ़ाऊंगा मैं आगे, तो माजी वाला पार्ट कल कंप्लीट करना है। परसों सैटरडे को इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम।